अगले ही दिन खन्ना की साजिश रंग लाई। सरकारी अधिकारी अपनी गाड़ियों के साथ आए और काका की दुकान को सील करने का नोटिस दे दिया। पूरी गली के लोग दुखी थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अधिकारियों के सामने बोले। अगले दिन सुबह जब बुलडोजर काका की दुकान की तरफ बढ़ रहा था, रुकिए, ये सब क्या हो रहा है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुषी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली अमीरी बैंक के खातों में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार में होती है। यह कहानी है पुरानी मंडी के शंकर काका की। सुबह के 4 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस दूर कहीं मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। शंकर काका ने अपनी दुकान का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला। शंकर काका अपनी पुरानी कढ़ाई को सहलाते हुए, चलो भाई, आज एक नया दिन है। आज देखते हैं कि ऊपर वाला किसके भाग्य का दाना पानी मेरी दुकान पर भेजता है। काका के ठीक बगल में खन्ना स्वीट्स थी। वहां कांच के काउंटर थे, एयर कंडीशनर था और वेटर थे, लेकिन फिर भी लोग शंकर काका की छोटी सी दुकान के सामने लाइन लगाते थे। खन्ना अपने मुनीम से बोलता है, देखो इसे, लोग यहाँ एसी में बैठने के बजाय उस धूल भरी दुकान पर खड़े होकर समोसे खाना पसंद करते हैं। आखिर ऐसा क्या डालता है ये समोसों में? सेठ वो समोसों में ममता और ईमानदारी डालता है, जो हमारे पास नहीं है। खन्ना को यह बात चुभ गई। उसने तय किया कि वह शंकर काका की दुकान को मिट्टी में मिला देगा। उसने नगर निगम में शिकायत कर दी कि काका की दुकान की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। एक शांत दोपहर की चिलचिलाती धूप थी। सड़क को पर सन्नाटा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो बहुत कमजोर लग रहे थे, लाठी के सहारे चलते हुए काका की दुकान के पास आए। उनके चेहरे पर धूल जमी थी और आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। बूढ़ा आदमी धीमी और कांपती आवाज में बोला, बेटा, क्या यहाँ थोड़ा पानी मिलेगा? बाबा, पानी क्या? आप यहाँ अंदर छांव में बैठिए, बहुत धूप है बाहर। काका ने उन्हें अपनी पुरानी बेंच पर बिठाया। उन्होंने देखा कि बाबा की नजर बार बार काउंटर पर रखे गरम समोसों पर जा रही थी। बाबा, आज मेरा मन बहुत खुश है और जब मैं खुश होता हूँ तो सबको दावत देता हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म समोसे और ये ताजी छाछ। मना मत कीजिएगा, वरना मेरा मन उदास हो जाएगा। बाबा ने समोसा खाया। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने काका की तरफ देखा और मुस्कुराया। उनके पास देने को पैसे नहीं थे, बस एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा था जो उन्होंने काका के हाथ पर रख दिया। बेटा, ये पत्थर नहीं, मेरी दुआ है, इसे संभाल कर रखना। अगले ही दिन खन्ना की साजिश रंग लाई। सरकारी अधिकारी अपनी गाड़ियों के साथ आए और काका की दुकान को सील करने का नोटिस दे दिया। शंकर, तुम्हारे पास इस दुकान के पूरे कागज नहीं हैं। कल सुबह यह दुकान गिरा दी जाएगी। शंकर काका शांत भाव से बोले, साहब, कागज तो नहीं है, पर इस मिट्टी में मेरी 30 साल की मेहनत और हजारों लोगों का आशीर्वाद है। अगर आपको लगता है कि इसे गिराना सही है तो गिरा दीजिए। खन्ना बगल में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। पूरी गली के लोग दुखी थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अधिकारियों के सामने बोले। अगले दिन सुबह जब बुलडोजर काका की दुकान की तरफ बढ़ रहा था, तभी एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी वहां आकर रुकी। गाड़ी से एक रौबदार नौजवान निकला। वह शहर का नया कमिश्नर था। उसके साथ वही बुजुर्ग थे जो कल काका की दुकान पर आए थे। रुकिए, ये सब क्या हो रहा है? सर, ये अवैध दुकान है, इसे हटा रहे हैं। अवैध? ये दुकान इस शहर की पहचान है, और ये बुजुर्ग जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था, ये मेरे पिता हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है। कल ये घर से निकल गए थे। हम सब इन्हें ढूंढ रहे थे। कमिश्नर के पिता, वही बुजुर्ग, आगे बढ़े और अपने बेटे का हाथ शंकर काका के कंधे पर रखा। बेटा, कल जब पूरी दुनिया मुझे एक पागल भिखारी समझ रही थी, तब इस इंसान ने मुझे अपने पिता की तरह बिठाया और खाना खिलाया। इसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, बल्कि प्यार दिया। कमिश्नर की आंखों में सम्मान के आंसू थे। उन्होंने वहीं खड़े खड़े आदेश दिया कि इस दुकान को हेरिटेज साइट घोषित किया जाए और इसकी मरम्मत का सारा खर्च प्रशासन उठाएगा।
काका, आपने मेरे पिता को संभाला। आज से ये पूरा इलाका आपकी देखरेख में रहेगा। और खन्ना जी, आपकी दुकान की मिलावट की शिकायतें बहुत आ रही हैं। टीम तैयार रखिए, जांच शुरू होने वाली है। खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सारी साजिशें उसी पर भारी पड़ गईं। आज भी वह दुकान वही है। अब वहां एक बड़ा बोर्ड लगा है, दयालु शंकर काका की रसोई। आज भी काका सुबह 4 बजे उठते हैं। आज भी वही स्वाद है। बस फर्क इतना है कि अब वहां कोई भूखा नहीं रहता। तो दोस्तों, इस लंबी कहानी का सार यही है, अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो पूरी कायनात आपको उसका फल देने में जुट जाती है।